हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रिय दर्शकों 13 दिसंबर से बड़ा ही दिव्य योग गज केसरी योग बनने जा रहा है, जो कि आपने कई बार सुना होगा। गज केसरी योग के विषय में ये गोचर के प्रभाव से बन रहा है और ये बड़ा ही दिव्य है, बहुत ही विशेष है। क्योंकि कोई भी योग बने परंतु वो कितना मजबूत है, कितना अधिक फल दे सकता है, कितना कम फल दे सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो कितना प्रभावी है। तो ये जो राजयोग बनने जा रहा है बड़ा ही प्रभावी और बड़े ही दिव्य फल देने वाला है। क्यों है ये भी जानेंगे, क्या फल हमें मिलेगा और क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे और भी श्रेष्ठ फल हम प्राप्त कर सकें। प्रिय दर्शकों 13 दिसंबर से लेके ये योग दोपहर में 13:18 में चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि पर, जो कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर पहले से ही वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों देखा जाए तो आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा, पिछले महीने ही यानी कि नवंबर में ही आपने सुना है कि 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं वक्र अवस्था में होने के कारण। तो देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना ये बड़ा ही श्रेष्ठ था, इसीलिए ये योग और भी मजबूत हो जाता है और भी श्रेष्ठ फल को देने वाला हो जाता है। फिर ये जो योग बनने जा रहा है आपके आय भाव में एकादश भाव में बनने जा रहा है, इसलिए भी ये योग और भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसके अलावा एक तो देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति जिससे गज केसरी योग बनता है, जो कि ये गज केसरी योग बड़े राजयोगों में से एक माना जाता है। फिर इसके अलावा ये योग और भी श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है कि ये 13 दिसंबर से प्रारंभ होगा दोपहर में 1:18 से, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो 13, 14 और 15 तारीख को 15:03 तक यानी कि दोपहर में 3:03 तक चंद्रमा रहेंगे वृषभ में। तो यही समय है कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि होगी। 15 तारीख को पूर्णिमा तिथि है। तो इसलिए आप जानते हैं कि जब चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा के पक्ष बल को अवश्य देखा जाता है, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चंद्रमा को पक्ष बल भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा बहुत बली हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से और भी बली और एकादश भाव में भी हैं। और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हैं आपके और षष्ठेश भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के मित्र भी हैं, जो कि आपके राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं। इसलिए ये योग बड़ा ही श्रेष्ठ बन जाता है और बड़े ही दिव्य फलों को देने वाला। आइए समझते हैं कि हमें इन 2.25 दिन में 13, 14 और 15 ये समय हमारे लिए कैसा रहेगा और क्या फल देने वाला होगा। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस समय कई सारी ऐसी इच्छाएं, कहा जाए कि कई सारे ऐसे काम जो अधूरे थे, इन 2.25 दिन में आपके ये काम बन सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आप संतान के प्रति चिंतित थे तो संतान से संबंधित समस्याओं को दूर होते हुए आप देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों के लिए ये समय आपके विद्या में वृद्धि कराने वाला और आपके विद्या क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाएगा। साथ में जो लव पार्टनर है उनके लिए ही बहुत अच्छी स्थिति है कि यदि आपके जीवन में कलह का माहौल या अन्य समस्याएं बनी हुई थी आपस में किसी भी तरह, तो वो समस्याएं दूर होके
और आपस में प्रेम की वृद्धि होगी। जो कि ये हैं देवगुरु बृहस्पति, परंतु इनकी दृष्टि बड़ी ही श्रेष्ठ मानी जाती है और इनकी दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहाँ कल्याण होता है। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ से धन कमाते हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ समय रहने वाला है, धन लाभ कराने वाली स्थिति बनने वाली है। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं, ये ध्यान में रखिए और हमेशा इन सब क्षेत्रों से, यदि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहां पर हमें सावधानी के साथ ही कोई भी काम कभी भी करना चाहिए, जो कि सही समय होने की वजह से हमें अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये समय मैरिज लाइफ के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है, दाम्पत्यों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। यदि आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके मैरिज लाइफ में आपस में किसी भी तरह की अनबन की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो ये समय बड़ा ही श्रेष्ठ है, जो कि ये वाद विवाद की स्थिति को दूर करके और आपस में प्रेम की वृद्धि होगी। और यहाँ तक कि जो लोग चाहते हैं कि अलगाव की स्थिति तो हो गई, यानी कि अलग हो चुके हैं या होने वाले हैं, परंतु आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो इस समय गोचर का जो योग बनने जा रहा है बड़ा ही श्रेष्ठ है और इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में शुक्र महाराज भी आपके दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। तो आप प्रयास कर सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए। व्यापारियों के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। व्यापारियों को धन लाभ, व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। खेल कूद के क्षेत्रों में सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। यदि आपके अंदर जोश में कमी थी, तो इसमें जोश में वृद्धि होगी और अपने कार्यों को आप बड़े ही, देखा जाए तो जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। और जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो व्यक्ति हर एक काम को बड़े श्रेष्ठता के साथ, समझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ करता है, जिससे उसके जीवन में काम तो पूरा होता ही है, परंतु यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि, और यदि आप मानसिक तनाव से घिरे हुए थे, उसमें भी कमी देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो ये जो योग संयोग बनने जा रहा है, ये गज केसरी योग बड़ा ही दिव्य बन रहा है। ये आपके लिए, कर्क वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाएगा। अब रही बात कि हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं और भी हमें लाभ मिल सके, ये भी हम उपाय भी जानेंगे। परंतु एक बात ध्यान में रख लीजिए और समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा बहुत मजबूत अवस्था में होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे और उनकी दशाएं चल रही हैं, तो उन्हें और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, उनको फल में कमी देखने को मिलेगी। संभवतः कहा जाए तो हो सकता है कि इतना कम फल प्राप्त हो कि आपको कुछ अच्छा महसूस न हो। कई बार ऐसा लगे कि अच्छा की जगह बुरा हो रहा है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में एक बार ग्रह स्थितियों को देख लीजिएगा, खासकर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति और दशाओं को। या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन 2.25 दिन के बीच में अपना कोई काम कर लें, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके जान भी सकते हैं कि कैसी स्थिति है आपके इन ग्रहों की या दशाओं की या जन्म कुंडली की। आइए अब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना या तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास मंदिर हो तो वहाँ पर जाइए, भगवान की आराधना करिए। कोशिश करिए मंदिर में जाके यदि आराधना कर सके तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए,
माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु प्रिय दर्शकों बता दूं, जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि मंदिर आसपास नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में आप जो है तो अपने घर में ही भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान की पूजा करिए, इससे कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही कम समय है, परंतु कई बार हमारे जीवन में एक क्षण ही जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन में बदलाव के लिए। आपको बहुत सारी ऐसी डेट ध्यान में होंगी कि वो डेट में आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हुआ होगा। इसी तरह 2.25 दिन हैं जो कि बहुत पर्याप्त हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।